पूर्णिया विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से ये भाजपा का गढ़ माना जाता है और भाजपा के किला को आज तक कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता भेद नहीं पाए। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र यादव हैं जो भाजपा के किला को तोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा के किला को तोड़ने के लिए कितनी कवायद चल रही है। धन्यवाद सर। देखिए, इस बार चुनाव का जो माहौल है, यहाँ ये माहौल बन गया है कि नेता को नहीं बेटा को चुनना है। पूरे पूर्णिया विधानसभा में आप देखेंगे तो पूरी तरह माहौल पारिवारिक माहौल है। आप घूम करके अपने भी देखते होइएगा तो जो माहौल बन गया है कि लोग एक एक लोग जितेंद्र बन रहे हैं, एक एक लोग जितेंद्र की माँ बन रहे हैं, एक एक लोग जितेंद्र की बहन बन रहे हैं, एक एक युवा जितेंद्र हैं। तो हर परिवार, माता बहन भाई युवा साथी सभी लोग जो पारिवारिक माहौल में जो लोग होता है कि नेता नहीं बेटा को चुनना है। तो इस बार स्थिति बदली नजर आ रही है। पूरी तरह जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, आप उनका क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए। उनका जो आवास है, जो उनका कार्यालय है, वहाँ पे वीआईपी लोगों का एंट्री है केवल। अब आप आम लोग से पूछिए कि भाई जो वर्तमान में जो 10 साल विधायक रहे हैं, उनके आवास पे, उनके घर पे कोई गए हैं आज तक? वहाँ केवल वही गए हैं जो अमीर लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और जो उनके सक्षम समकक्ष रहने वाले लोग हैं। और गरीब लोगों की, जो लोग 10 साल तक यहाँ विधायक रहे हैं, उनके लिए एक कटरा छोटा सा बना करके ये सोनौली चौक पे रखे हैं जहाँ पे स्टाफ लोगों का आना जाना है। तो ये स्थिति में जो पूर्णिया का जो माहौल, जो सारे लोग अब समझ गए हैं, पूरी तरह इनका जो जात पात धर्म की राजनीति चलती थी, जब चुनाव आते हैं तो ये जात पात करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, बड़े छोटे करते हैं और इस तरह का जो माहौल करते हैं। तो इस बार जो सारा बंधन है, जो चुनावी में जो जात पात धर्म के सारे बंधनों को तोड़ करके और सारे लोग मन बना चुके हैं कि नेता नहीं बेटा चाहिए पूर्णिया में। अब तो चुनाव के बहुत कम दिन बच गए हैं। दूसरे फेज का चुनाव 11 तारीख को होना है और बस 3-4 दिन आपका जो कैंपेन है उससे कितना संतुष्ट है और भी आगे तेज करने की जरूरत है क्या? नहीं, कैंपेन नहीं, हम लोग तो मिल ही रहे हैं लोगों से, लेकिन आपके माध्यम से भी हम लोग बहुत जगह, मुश्किल है सब जगह जाना, तो हम क्षमा भी चाहते हैं पूरे अपने परिवार के लोगों से। और लोग भी इस बात से संतुष्ट हैं। लोग जाते हैं तो कहते हैं आप इधर मत आइए, आप दूसरे जगह जाइए। बार बार जहाँ भी जाते हैं तो लोग का कहना है कि हम लोग ठीक हैं, हम लोग परिवार के अंग हैं, हम लोग अपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग दूसरे जगह जाइए। तो इस तरह से माहौल पूरी तरह पूर्णिया की फिजा बदली हुई है और गरीब का बेटा, गरीब का भाई, गरीब का दोस्त, सब यहाँ पे यही माहौल बन गया है कि पूरा तरह बेटा चुनाव लड़ रहा है, भाई चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी भी यहाँ कैंपेन करेंगे तो कितना असर होगा इन सब चीज़ों का? देखिए, यहाँ की जो जनता परिवार है, भगवान है, वो पूरी तरह मन बना ली है कि इस बार किसी भी हाल में जो यहाँ निकम्मे जो विधायक रहे हैं, लगातार 10 वर्षों तक रहे हैं, उनको रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग बोले हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड दे। 10 वर्षों में पूरे विधानसभा में, पूरे नगर निगम में उनके द्वारा एक भी काम नहीं कराया गया है। जो काम कराया गया है वो विधानसभा में क्वेश्चन करना, विधानसभा में लिख करके देना और पूर्णिया की अखबारों में छपवाना। जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है उनके द्वारा। और पूरी तरह यहाँ की जनता, यहाँ का विधानसभा के हमारे माताएं बहनें, अभिभावक, परिवार, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि अब इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। तो ये थे जितेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के पूर्णिया सदर से उम्मीदवार हैं और ये हर घर का बेटा, भाई और दोस्त बनकर चुनाव मैदान में कूदे हैं और सबसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भाजपा का किला है, पिछले 20 वर्षों से भाजपा का जो गढ़ पूर्णिया माना जाता है, उस किले को तोड़ने की तैयारी में जितेंद्र यादव लगे हैं। पहुंचे हैं पूर्णिया विधानसभा, जहां का मूड मीटर, हम जनता का मूड मीटर नापेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। क्या पूर्णिया में जो विकास के वायदे किए गए हैं और विकास के कार्य हुए हैं उस पर जनता भरोसा जताती है या नए चेहरे पर जनता भरोसा जताती है?
हम आपको बताएं कि पूर्णिया विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले 20 वर्षों से भाजपा के किला को कोई भी विपक्षी पार्टी भेद नहीं पाई है। ऐसे में जितेंद्र यादव यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो क्या इस बार जितेंद्र यादव इस किले को भेद पाएंगे या फिर पुराने कैंडिडेट पर ही लोग मुहर लगाएंगे? हम सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या स्थिति है इस बार भाई साहब, पूर्णिया की जनता क्या सोच रही है? देखिए, अभी तक तो हम लोग जो है जो खेमका जी को देते आए हैं वोट, ठीक है, पर इस बार जो है जनता का कुछ मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वो इसलिए कि जितना काम चाहिए था, जो प्रोमिसेस किए थे उन्होंने, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस बार जो है थोड़ा बदलाव का नज़र आ रहा है। हालांकि हम भी भाजपा को देते थे वोट, पर इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको देने के लिए भाई साहब। क्यों सोचना पड़ेगा? क्या विकास नहीं हुआ है पूर्णिया में? देखिए, विकास जिस ढंग से होना चाहिए ना, वो उस ढंग से नहीं ना हुआ है। आज युवाओं को काम कहाँ मिल रहा है? आज हमारा लड़का जो है डिग्री लेके बैठा है, वो जा रहा बाहर गुजरात। तो विकास होता तो यही ना मिलती जी नौकरी उसको। क्या बात कर रहे हैं हम? यहाँ बदलाव की बयार चल रही है क्या? हाँ, इस बार लग रहा कि बदलाव आएगा इस बार। क्या होगा इस बार? अब की बार सरकार बदला जाएगा, उम्मीदवार है। नीतीश कुमार को बदलेंगे, तेजस्वी को लाएंगे? तेजस्वी को लाएंगे। और पूर्णिया में क्या होगा? जितेंद्र भाई को। तो जितेंद्र भाई क्यों? पूर्णिया में काम नहीं हुआ है क्या? काम तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। अब की बार देखेंगे कैसा होता है, लेकिन जिताएंगे। पूर्णिया के युवा हम इनसे जानते हैं। आप बताइए इस बार क्या स्थिति है पूर्णिया की? ये जितेंद्र यादव यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि देखिए विकास होता नहीं है विजय खेमका के। और गली जितेंद्र यादव की वाइफ मेयर है, ठीक है, और गली से लेके नाला तक जो है ना सब साफ मिलेगा अभी पूर्णिया में उनके रहते हुए। तो विजय खेमका जी तो घर में उनका काम है नहीं, तो इस बार मेयर में थे तो जीते, जितेंद्र यादव ही मांग। हॉस्पिटल बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, आप कहते हैं विकास नहीं हुआ है। चलिए मेडिकल कॉलेज में देखिएगा अभी क्या हाल है, कोई विकास नहीं है। नीचे फर्श पे बैठे हुए रहते हैं पेशेंट, उसको देखने वाला डॉक्टर नहीं है। एक तो इधर ही हाल फिलहाल में मैं कान में कुछ किया हुआ था, ठीक है, कान वहाँ चेकअप कराने का, तो मतलब वहाँ मशीन से नहीं, पानी सिरिंज से दिया जा रहा, 2 सिरिंज से दिया, तो फिर उधर से कुछ देखने वाला वहाँ लेंस तक नहीं है सही से। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या विकास होगा? क्या माहौल है? माहौल क्या, माहौल परिवर्तन का है। ऐसा परिवर्तन चाह रहे हैं आप? ऊपर परिवर्तन चाह रहे हैं कि पूर्णिया में परिवर्तन चाह रहे हैं? ऊपर तो परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर में सेफ है। मोदी जी को इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 2 घंटा का बारिश हो जाएगा, 1 घंटा का बारिश हो जाएगा, तो आप इस रोड से नहीं आ सकते हैं, इस रोड से नहीं आ सकते हैं आप। नगर निगम की बदतर स्थिति है। और विधायक जी क्या करेंगे? ये तो नगर निगम की जवाबदेही है ना, विधायक जी की नहीं है, विधायक जी की भी जवाबदेही है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? एकदम होगा। हम लोग भाजपा को वोट देते थे, लेकिन 10 साल से इनको देख लिए कि अब ये कहीं के। तो इस बार पूर्णिया की जनता क्या सोच रही है, युवा खास करके? पूर्णिया की जनता तो यहाँ के बारे में भी जितेंद्र यादव के बारे में ही सोच रही है। जो भी यंग लोग हैं वो सब जितेंद्र यादव को ही वोट दे रहे हैं। बाकी बहुत सारा पहले जो दिया हुआ है मोदी जी को हम खुद पहले दिए हुए थे, पर जो सिचुएशन अभी चल रहा है खास करके पूर्णिया का, यहाँ पूरा भट्टा बाजार में जैसे बारिश होती है पूरा भर जाता है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था है नहीं। स्थिति है इस बार भाईजान किधर जा रहे हैं? इस बार सब कांग्रेस में जाएगा। हम लोग इधर ओवैसी साहब जो हैं, ओवैसी साहब है तो वो अपने जगह में है। ओवैसी साहब कहते हैं कि एक को वोट नहीं जाने देंगे मुसलमान का। वो कहने से थोड़ी होगा, सब अपना अपना मन की बात है सबकी ना। सब इधर एक तरफा है हम लोग। हाँ, मेरा चिमनी बाजार में एक तरफा है। चिमनी बाजार में जी। पूरे पूर्णिया की क्या स्थिति है? पूरा पूर्णिया का ठीक है सर। किसको वोट करते थे पहले? राजद को हम लोग सब दिन से करते आए हैं। हाँ हाँ। इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे और जितेंद्र जी यहाँ से निकलेंगे। हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, भरोसा भी है। भरोसा कि सब कुछ है। मतलब 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसमें जितेंद्र जी जीतेंगे, आपको पूरा भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। तो देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं। जो बुजुर्ग हैं लंबे समय से मतदान करते आए हैं और युवा पीढ़ी जो है वो भी मतदान करेगी इस बार। लेकिन पूर्णिया का जो मूड मीटर है जनता का, वो हम आपको दिखाने का प्रयास किए कि किस तरह जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। हालांकि ये 14 तारीख को जनता जो कह रही है वो सच में बदलाव की बात कर रही है या छुप छुप कर कोई और
काम करने की कवायद कर रही है। आज मूड मीटर लेकर हम आए हैं पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बार मतदान कैसे कैंडिडेट को करेगी, मतदान जब करेगी तो उनके जेहन में क्या होगा, क्या विकास एक मुद्दा होगा या नए कैंडिडेट पर अपना जो है सो विश्वास जताएगी। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सदर विधानसभा के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। उनसे हम बात करेंगे, एक एक कर बात करेंगे कि आखिर वो मतदान करने जाएंगी तो उनके जेहन में क्या होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं इस बार कैसे कैंडिडेट पर आप मोहर लगाएंगी, कैसे कैंडिडेट पर विश्वास करेंगी आप? मेरे जितेंद्र भैया बहुत कुछ किए हैं, इसी यहाँ के लिए, नगर निगम के लिए, नाली हर चीज़ बनाने का प्रबंध किए हैं। बेटा बेटी का शादी हुआ उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं जितेंद्र भैया को जिताएं। जितेंद्र जी जीतेंगे क्या है? पहले तो भाजपा वाले यहाँ थे, 15 साल 10 साल शासन किए हैं, पहले भी भाजपा से ही कैंडिडेट हुआ करते थे, तो वो काम नहीं किए हैं क्या जो कैंडिडेट बदल रहे हैं? नहीं, उतना नहीं किए, मगर इसमें तो लग रहा है कि भैया बहुत करते हैं, इसीलिए भैया को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपको व्यक्तिगत करते हैं इसीलिए सपोर्ट करेंगे? नहीं करते हैं, नगर निगम सबको करते हैं। हाँ जी, जिसका घर में देहांत हो जाता है उसका भी करते हैं, बेटी का शादी विवाह, रोड नाली निर्माण हर कुछ में साथ देते हैं। बहुत अच्छे हैं भैया, मतलब समाज सेवा में आगे रहते हैं। बहुत समाज सेवा में आगे, हर कुछ में आगे भैया। चलिए आप चाची बताइए, आप तो बहुत दिन से वोट कर रही हैं, यहाँ पूर्णिया का क्या माहौल है इस बार? हाँ, माहौल है, जितेंद्र बेटा सब चीज किए हैं, करता है, जब भी उसको हम लोग को जरूरी पड़ता आते हैं, बुलाते हैं, वो आते हैं, सब चीज करते हैं, नाला उला रोड वोड सब चीज हम लोग को फाइनल किए, हम लोग सुरक्षित में है। नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया जो दिए उसका क्या होगा? हम लोग को नहीं, हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं। तो चुन चुन के पैसा दिए हैं क्या? हाँ, क्या हम लोग को नहीं मिला। अच्छा आप बताइए इस बार क्या माहौल है पूर्णिया का? इस बार माहौल यही है, जितेंद्र भैया का पूरा लहर है, वही निकलेंगे पूर्णिया से, उसके बाद नहीं निकलेंगे। मतलब ऊपर में बदलाव चाहते हैं कि खाली पूर्णिया में बदलाव चाहते हैं? ऊपर भी चाहते हैं, पूर्णिया भी चाहते हैं। पूर्णिया का तो पूर्णिया ना चाहेंगे। उसके कौन छाप है इनका? हाथ छाप है, 2 नंबर पे है। अच्छा, हम तो बोल रहे हैं कि जितना देखिए वो भी हाथ छाप को वोट करे, 2 नंबर पे सब। हाँ सब, जितना देखेंगे सब जितेंद्र भैया का सपोर्ट करें बस। जितेंद्र भैया? हाँ। और कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ क्या? यहाँ पर विजय खेमका जी हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, लंबे समय से प्रत्याशी हैं, काम किए हैं। जितेंद्र भैया से कोई काम नहीं किए, कोई भाजपा कभी किसी को देखने आता ही नहीं। किसी घर में मृत्यु हो गया, किसी घर में शादी है, कोई गरीब है, उसके मतलब घर पे जाते हैं तो वैसा वो सपोर्ट नहीं करता जैसे जितेंद्र भैया करते हैं। उसके लिए 2400 घंटा मतलब पैसा वाला हो या गरीब हो, सबके लिए वो हमेशा दरवाजा खोल के रखता है। वो सबका हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, वो सबका हेल्प करते हैं। आप बताइए क्या स्थिति है इस बार, क्या माहौल रहेगा पूर्णिया का? ये बात तो ये सही बोली है, क्योंकि हम लोग जब भी आए इनके यहाँ से खाली घूम के नहीं गए। ये तो बात है जितेंद्र भैया में विकास किए हैं जितेंद्र जी। नगर निगम में तो बहुत दिनों तक ये नगर निगम की मेयर इनकी मैडम रही हैं, तो नगर निगम में क्या सब काम हुआ है? आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगी? हम तो यही तो जानते हैं कि हम तो हाथ छाप में ही वोट देंगे, उतना तो हम नहीं जानते कुछ भी, मगर इतना तो जानते बहुत करते हैं जितेंद्र यादव बस। ये तो महिलाओं की राय है और जितेंद्र यादव जी के बारे में ये लोग लगातार कर रही हैं कि वो लगातार समाज सेवा ही नहीं करते हैं, यहाँ तक होता है लोगों की शादी ब्याह से लेकर के दुख का समय हो या सुख का समय हो, हमेशा वो लोगों के साथ होते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं हमारे, इनसे आप बताइए भाई साहब, चुनाव का बहुत कम समझ के माहौल क्या है पूर्णिया का? पूर्णिया का माहौल है जो एकदम जितेंद्र यादव, इसको छोड़ के कोई नहीं है, कहीं नहीं है कोई। हाथ छाप सब दूर दूर तक अब जाइए, हाथ छाप बस। पूर्णिया में तो बहुत बोल रहे हैं, विधायक जी के बहुत काम किए हैं। 10 साल विधायक रहे, कहीं देखा दे वो क्या काम किए हैं? वो अपने आके खड़ा होके बोल दे कि हम ये काम किए हैं। पूर्णिया टाउन आप देख लीजिए, पूर्णिया टाउन दिल्ली टाउन जैसा लग रहा है। आप लाइट फाइट लग के रोड वगैरह सब इतना सुंदर बना दिया है इसकी, घर का भी पता नहीं है। चलिए आपका क्या नजरिया है? हम लोग का ओनली वन हाथ छाप। पहला नंबर जो है यहाँ जो है निगम जितना विकास आज तक हुआ है, आज तक लाइफ में कोई पूर्णिया शहर इतना भी नहीं जानते थे। पूर्णिया विधानसभा नगर निगम का थोड़े है, तो बहुत बड़ा विधानसभा है ना। विधानसभा ठीक है, लेकिन अभी जो के माहौल जो बता रहे हैं आपको, नगर निगम में जितना काम हुआ है, अगर आज हमको नगर निगम में इतना काम मिला तो विधानसभा में हमको कितना काम मिल सकता है, इतना समझिए। ओनली वन। दूसरा नंबर, ये जमीनी स्तर से नेता है, ऊपर हाई लेवल नहीं है जो ऊपरे से ऊपरे कुर्सी हम चेंज कर लिए।
जमीनी स्तर से नेता है, इस सबको दुख दर्द सब समझते हैं। इसलिए जो है इनका ओनली वन पूरा लहर पंजा था। टक्कर में कौन है? टक्कर में कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आपका खेमका जी जो है 10 साल में 15 साल में जो भी रहे, 25 साल से है बीजेपी का सरकार। यहाँ क्या उनका खेमका जी का घर का भी किसी को पता है? आम पब्लिक से पूछिए जो उनका घर कहाँ है, इनको बच्चा बच्चा जानते हैं जो कहाँ घर। अच्छा, क्या स्थिति है जब 11 तारीख को आप मतदान करने जाइएगा तो आपके जहन में क्या होगा? विकास होगा या नए उम्मीदवार होंगे, नई उम्मीदें होंगी पूर्णिया के लिए, क्या होगा? नई उम्मीदें होगी और नए विकास होगा। और जितेंद्र जी को पार्टी से हट के भी व्यक्तिगत इनके नाम पर भी मतदान होगा। पार्टी के नाम पर तो मिलेगा ही, व्यक्तिगत चूँकि ये रात दिन पब्लिक की सेवा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और 12 बजे रात में भी अगर कहीं कोई फ़ोन करते हैं तो वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो माननीय विधायक जी हैं वो उनसे कुछ कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं, जो कि कहना मुश्किल है कि पूर्णिया का परिणाम क्या होगा, लेकिन जितेंद्र जी के पक्ष में परिणाम होगा। देखिए, तो ये सीधे तौर पे कहना है कि जितेंद्र जी के पक्ष में। देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो ताली बजा रही है, नारा लगा रही है जितेंद्र जी के समर्थन। और देखिए, ये एक खुशी है, ये एक खुशी है इनके तरफ से, महिलाओं के तरफ से, कि इस बार जो है सो बदलाव चाहिए। और बदलाव को लेकर के ये लोग लगातार जो है सो वोटिंग की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को जब ये बटन दबाएंगे तो हाथ छाप फुल की 14 तारीख को निकलेगा। अपने सहयोगी राकेश के साथ मैं जेपी मिश्र, कशिश न्यूज, पूर्णिया।